ये है एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 चेंजिंग टाइम्स। इसमें हम आपको इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन कराएंगे विद पिक्चर्स। एज द नेम सजेस्ट चेंजिंग टाइम्स, तो ये बदलते हुए वक्त की कहानी है। ये एक नरेटर है जिसका नाम चेतन दास है। वो अपने बदलते दौर के बारे में, यानी कि वो बचपन में कहाँ रहता था, उनका घर कैसा था और उनके घर में किस किस तरह से बदलाव हुए, इस कहानी में उसने, इस लेसन में उसने बताया है। थ्रू दिस लेसन वी विल स्टडी दैट कौन सा मटेरियल है जो हमें घर बनाने के लिए लगता था तब के ज़माने में जब हम पैदा नहीं हुए थे, या जब आप पैदा नहीं हुए थे, और अब कौन सा मटेरियल लगता है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑथर कह रहा है माई नेम इज़ चेतन दास, मेरा नाम चेतन दास है। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, आई यूज़ टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू, मैं आप ही की तरह बच्चों को पढ़ाता था, आप ही की तरह के बच्चों को मैं पढ़ाता था। दैट मीन्स कि वो एक टीचर था। दीज डेज आई स्पेंड माई टाइम बाय राइटिंग अबाउट द डेज व्हेन आई वॉज यंग। कहता है अब के दिनों में, अब वो रिटायर हो चुका है, तो अब वो क्या कर रहा है, वो अपना टाइम किस तरह से गुजारता है उन दिनों के बारे में लिख कर जब वो यंग था। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विद यू, कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं, कुछ आर्टिकल्स जो उसने लिखे हैं, वो अपने कुछ आर्टिकल्स हमसे शेयर करना पसंद करता है। अब सबसे पहली बात वो सुना रहा है अपने बचपन की। ए बिग मूव यानी एक बड़ा बदलाव। आई रिमेंबर द टाइम, वो कहता है मुझे याद है वो समय, व्हेन आई वॉज 9 ईयर्स ओल्ड, जब मैं सिर्फ 9 साल का था। चेतन दास 9 ईयर्स का था, आज से 60 ईयर्स पहले। आज से नहीं, जब ये स्टोरी उसने लिखी उस तब के टाइम से 60 ईयर्स पहले। इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 ईयर्स अगो, तब से पहले ये 60 साल पहले की बात है। दैट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान, ये उस समय की बात है जब हम डेरा गाजी खान में रहते हैं थे। डेरा गाजी खान, टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान, अब ये जगह कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ये जो जगह का नाम इसने बोला है डेरा गाजी खान, ये पाकिस्तान में है अब। एट दैट टाइम, उस समय, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस, वो कहता है हमारे आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं बहुत छोटा था तो मैं उस प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सका। वॉट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, कि नहीं समझ सकता था। वन डे बाबा टोल्ड अस, एक दिन उनके फादर ने उन्हें बताया दैट वी हैव टू लीव, कि उन्हें ये गर्च विलेज, लीव आवर विलेज, उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, एंड मूव टू अनदर प्लेस, और दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज, मैं बहुत ही दुखी था अपना घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर किसी और जगह जाने के लिए। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, क्योंकि वो वही जगह थी जहाँ मेरे सारे दोस्त रहते थे। ऑल ऑफ अस, कहता है हम सभी, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स, मेरे छोटे भाई एंड सिस्टर्स, और जो मेरी बहनें थी, एंड आई, और मैं, टुक ए ट्रेन टू कम हेयर, और हम कहाँ पे, किस में बैठे, ट्रेन में, और यहाँ आगे नियर दिल्ली, दिल्ली के पास एक जगह थी, दिल्ली के पास, उसमें अब आप करिए रहने लगे। ये कह रहा है लाइक अस, हमारी तरह, मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड, इनके साथ ही और जो रहने वाले लोग थे वो भी वो जगह छोड़ के चले गए। पीपल वर सेइंग, अब रीज़न बता रहे हैं क्यों ऐसा हुआ, उनको क्यों घर छोड़ना पड़ा। लोग कह रहे थे दैट आवर कंट्री वॉज बींग डिवाइडेड इंटू टू, कि उनका जो देश है वो दो हिस्सों में बट रहा है, इंडिया एंड पाकिस्तान। इससे ये क्लियर होता है, ये बात कर रहा है उस टाइम की जब हमारा देश पहले आज़ाद नहीं था, और काफ़ी संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली, 1947 की बात कर रहा है। और आज़ादी के टाइम एक महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया कि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश हो जाएंगे। भारत से ही पाकिस्तान जो है वो अलग हुआ है, तो वो पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था। तो अब क्या हुआ, जो लोग उस टाइम पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो ये एक मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया था, इंडिया यानी हिंदुस्तान जो था वो हिंदू डोमिनेटिंग एरिया था। तो उस टाइम वहाँ के इंडिया के हिंदुओं को लगा कि हमें जो है हिंदुस्तान में रहना चाहिए। इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उनको लगा कि हमें पाकिस्तान में चले जाना चाहिए, क्योंकि सारे मुस्लिम्स वहाँ जा रहे थे। और पाकिस्तान के हिंदुओं को लगा कि हमें पाकिस्तान से हिंदुस्तान में चले जाना चाहिए, क्योंकि सारे हिंदू हिंदुस्तान में हैं। तो इस सोच के कारण बहुत सारे लोगों ने अपना घर छोड़ा था। हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, हर जगह पे आपको
हर तरह के धर्म के लोग मिल जाएंगे। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री हो गया है। तो आगे बात करते हैं। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान। बोलता है बहुत सारे लोग जो इंडिया के थे वो पाकिस्तान चले गए। जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया, वैसे ही जैसे हम इंडिया आए थे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन ए कैंप। कुछ समय के लिए हम सब कैंप में ठहरे। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स। हम बड़े बड़े टेंटों में रहे। दैट वर पुट अप इन ह्यूज ग्राउंड। जो एक बड़े से ग्राउंड में लगाए गए थे। एक बड़े से ग्राउंड में बहुत सारे टेंट्स लगे थे और उन टेंट्स में कुछ देर के लिए इनको रहना पड़ा। अब इनको जगह दी गई और इनको घर बनाने के लिए जगह मिली, प्रोवाइड की गई। वन डे बाबा टोल्ड अस, कहते एक दिन पिताजी ने हमें बताया दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोना विलेज, कि हमें कुछ ज़मीन दी गई है सोना विलेज में। सोना विलेज हरियाणा में है, ये भी दिल्ली के पास पड़ता है। ही सेड, उसने कहा दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर, हम वहाँ पे अपना घर बना सकते थे। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। चेतन दास बोल रहा है कि मैं बहुत खुश था। क्यों खुश था? कि फाइनली उन्हें उनका टेंट में नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें उनका अपना घर मिल रहा है। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। अब बाबा और अम्मा ने बहुत मेहनत की उस घर को बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प्ड, हम बच्चों ने भी काफ़ी मदद की। बाबा डग द सॉइल, बाबा ने ज़मीन खोदी। एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स, और हमने पैन्स में वो कढ़ाइयाँ जो होती हैं उनको भर लिया। एंड पास्ड देम ऑन टू अम्मा, और वो अम्मा को पास करते गए, देते गए। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट, गुड़िया और अम्मा ने उसमें क्या मिलाया? हस्क, ड्राई ग्रास होता है, जो वीट प्लांट्स होते हैं उन वो जब सूख जाते हैं तो उनको काट काट के हस्क बनाया जाता है, भूसा जिसको बोलते हो आप। तो उन्होंने हस्क मिलाया, उसमें भूसा मिलाया। बाबा पुट अप द वॉल्स, बाबा ने दीवारें बनाई। वी बॉट काउडंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेज, हमने पास वाले घरों से काउडंग यानी गोबर लाया। अम्मा मिक्स इट विद द मड, अम्मा ने उस गोबर में मिट्टी मिलाई। शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर, और जब घर बन गया तो उसकी जो फ्लोर था, उसका जो फर्श था, उस पर सारा गोबर और मड का जो कीचड़ था, मिट्टी थी, उसका लेप किया गया। जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन आर ओल्ड हाउस, जैसे कि वो पाकिस्तान में डेरा गाजी खान में अपने पुराने घर में करती थी। अम्मा यूज टू से, अम्मा कहती थी दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे, कि ये जो गोबर है ये इंसेक्ट्स को, टर्माइट्स को दूर रखता है। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, अब क्या बारी थी? दीवारें बन गई, फर्श बन गया, अब छत बनाना था। बाबा मेड ए फ्रेम, बाबा ने एक फ्रेम बनाया। फ्रेम इस तरह का बनता है, लकड़ियाँ जोड़ जोड़ के इस तरह से एक फ्रेम बनाया, ठीक है। और इस पूरे फ्रेम को उन्होंने घर की छत पर रख दिया। बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड, फ्रेम कैसे बना? लकड़ियों को जोड़ जोड़ के, जो है स्ट्रिप्स ऑफ वुड को जोड़ जोड़ के फ्रेम बनाया गया। एंड फिक्स्ड इट ऑन द फोर वॉल्स, और जो चार दीवारें थी उनके ऊपर ये छत की तरह रखा गया, ठीक है। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड किकर ऑन द फ्रेम, और इस फ्रेम के ऊपर ब्रांचेस रखी गई जो हैं किक्कर और नीम की। किक्कर और नीम पेड़ के नाम हैं। उनकी जो टहनियाँ थी तोड़कर लाई गई और बहुत ही ज़्यादा घने तरीके से इन पे रखी गई, जिससे कि वो पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो ढक गया और छत बन गया। अब इन्होंने नीम और कीकर ही क्यों चुना? क्योंकि नीम और कीकर जो है उससे भी टर्माइट्स, उनको सीख नहीं लगती। वो लकड़ी को, जो खाने वाले दीमक होती है ना, कीड़े लकड़ी को खाते हैं, तो नीम और कीकर के पौधों को दीमक नहीं लगती। तो इससे उनकी वुड जो है वो लकड़ी उनकी ख़राब नहीं होगी और छत ख़राब नहीं होगी। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस, उसके ऊपर अम्मा ने पुरानी जो गनी बैग्स, बोरियां, पुरानी बोरियां थी, वो उसके ऊपर रख दी, उस टहनियों के ऊपर। एंड कवर्ड देम विद मड, और उन्हें मड से कवर कर दिया। तो देखो कितनी पक्की तरह से उन्होंने क्या बनाया था? छत बनाया था। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड और हाउसेज वर मेड लाइक आर्स, बोलते हैं हमारे घर के आसपास जितने घर बने थे वो हमारे घर की तरह ही बने थे। ए फ्यू वर डिफरेंट, कुछ थोड़े थोड़े अलग थे। बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट, लेकिन मुझे अपना ही घर सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस, क्योंकि वो मेरे पुराने घर की तरह ही था। अब है एक चेंजिंग हाउस, अब टाइम बीतता गया, थोड़ा समय बदला तो घर में भी बदलाव होने लगे। टाइम पास क्विकली, थोड़ा जल्दी से टाइम बीतने लगा। आई फिनिश्ड माई स्टडीज़, अब चेतन दास बड़ा हो गया, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। एंड गॉट ए जॉब, अब उसकी नौकरी लग गई। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड, अब उसके माता पिता चाहते थे
ये चेतन दास बोल रहा है कि मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं शादी करूं। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड, मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं शादी करूं, वी शुड रिपेयर आवर हाउस, हमें अपने घर को थोड़ा रिपेयर मीन्स मरम्मत करनी चाहिए उसकी, एंड बिल्ड वन मोर रूम, और एक और नया घर बनाना चाहिए। इन दोज डेज, उन दिनों में, पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट। अब क्या था, सीमेंट का ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। जो लोग शहरों में रहते थे वो पक्के मकान बनाने लगे थे सीमेंट, क्योंकि ये जो मकान उन्होंने बनाया था ये लाइक ए हट था, ये कच्चा मकान था। लेकिन अब शहर में रहने वाले लोग पक्का मकान बनाने लगे थे सीमेंट यूज़ करके। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेज स्ट्रॉन्गर, वो कहते थे सीमेंट जो है घरों को और मजबूत कर देता है और टिकाऊ बनाता है। वी ऑल्सो थॉट, हमने भी सोचा, वी वुड यूज़ सीमेंट, कि हम भी सीमेंट यूज़ करेंगे। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, जो नया कमरा बना उसकी छत बनाने के लिए, पूरा लेंटर जिसको बोलते हैं ना, तो आयरन और सीमेंट का यूज़ हुआ नए कमरे की छत बनाने के लिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।